हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, इंटरनेट पे तो नमूनों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम की रील्स हो, या फिर बैन हुआ हुआ टिकटॉक ही क्यों ना हो, ये सब लोग तो रहने वाले ही है। और अगर एक प्लेटफॉर्म गलती से बैन हो गया तो भाई ये लोग प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर देंगे, लेकिन भाई इनका काम तो चालू ही रहेगा। तो फिर आने दो गरम गरम। यार खुद से एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। यार 4 दिन की जिंदगी में 20 साल से जी रहा हूँ। तो क्या हुआ? यार मैं अमर तो नहीं हो गया? वाह भैया जी वाह, ये बहुत ही ज्यादा गहरा विचार करने वाला प्रश्न है भाई। आप ये जाके क्वेश्चन साइंटिस्ट से पूछिए। भाई आप पे तो रिसर्च करने की जरूरत है भाई। गाइस यही होता है जब आप सीने के है 4 दिन गाना बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेते हो, फिर आप इनविंसिबल बन जाते हो। 2000 रुपये उधार मिलेंगे मैं परसों तक। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। गाइस सच में कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई, मतलब जिनकी कोई लिमिट ही ना हो। भाई मतलब ये दूसरा बंदा 2000 उधार मांगने आया था, लेकिन भाई इनकी हालत देख के खुद 100 रुपए देके गया सामने से, भाई ये लो आप रखो भाई, मेरे से ज्यादा आपको जरूरत है। वो बंदे भाई दोनों मिलके एकदम 10 का नोट चिपका रहे हैं, क्योंकि भाई आरबीआई का कुछ रूल वगैरह तो है ही नहीं भाई। नोट वापस तो भाई चेंज होगा ही नहीं बैंक में। आप ऐसे ही करो, इसमें भाई सीमेंट बीमेंट लगाओ, सेलो टेप लगाओ, फेविक्विक लगाओ, स्टिचेस लो भाई, कुछ भी करके सही करो बस। करो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वादा करता हूँ साथ जिएंगे, तुम मरेगा हम नहीं मरेगा। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। वाह गाइस वाह, मतलब भैया की आवाज भले ही थोड़ी बच्चों जैसी थी, लेकिन नहीं भाई, भैया ने अगर भाई वादा किया है तो भाई स्टार्टिंग में तो सही बोलेंगे, वो जो सेम था वो चीज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भाई थोड़ी कंडीशन चेंज हो रही है भाई, भैया को थोड़ा और जीना है, इसलिए भाई भैया उसके साथ नहीं बनने वाला है, भैया को ज्यादा जीना है। तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। वाह मैडम जी वाह, मतलब कि भैया सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्यादा भी सच नहीं बोलना था। कि भाई भैया पहले कह रहे थे भाई दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे एकदम पूरा स्टाइल में, कि खुद को अपना थोड़ा सुपीरियर दिखा रहे थे, लेकिन भाई मैडम ने तो भाई असली रियलिटी बता दी, क्योंकि भाई आसपास वालों को तो पता ही है भाई कैसे है, कैसा नेचर है। इसलिए भाई पास से तो रिश्ते नहीं आने वाले, दूर से ही आएंगे, कि दूर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ये? अरे बापू कपड़ा धोने निकाल देती, कपड़ा धोना है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, इसके अंदर कुछ पैसे थे। पैसे? इतने कंजूस है, 1 रुपए भी रखते हो क्या? इसलिए तुम्हारे पास पैसे रहते हैं क्या? ओ मैडम, इसके अंदर 3000 रुपए थे। चुपचाप दे दो, पैसा निकालो मेरा। झूठा इंसान, 550 रुपए का झूठ मत बोलो। हानि तो उल्लू बनाता रहता है। 550 ही था, ला निकाल निकाल। 550 ही था, निकाल। कहाँ निकाल, कहाँ छुपाई है? मैं तो मजाक कर हाँ, रही थी। चुपचाप दे दो, चुपचाप दे दो। कुछ 550 नहीं था। चुपचाप दे रही है, दे चुपचाप। हाँ, ये देखो चोर की चोरी, कान के पीछे छुपा के रखी है चट्टी। ये ले, 1 रुपया देता नहीं। कल पैंट धुल जाना चाहिए। वाह भैया जी वाह, मतलब भैया सही खेल गए भाई, भैया डबल गेम खेल गए, क्योंकि भाई भैया को पता ही था कि मतलब वो सामने से तो ऐसे कबूल करने वाला है नहीं, तो फिर भी भैया ने मतलब अमाउंट ज्यादा करके बोल दिया। फिर भाई वो सामने उनको पता है भाई मैडम जी है, विमेन है, तो भाई इसलिए भाई भैया ने डायरेक्टली मतलब ऐसा ही कह दिया कि ज्यादा पैसे थे, तो भाई मैडम ने सामने से कबूल कर दिया भाई ज्यादा नहीं कम पैसे थे, मतलब पैसे तो थे। फिर भी भैया जी कह रहे भाई इतने ही पैसे थे तो उतने वापस दो। दे दो। टमाटर खाओ। अच्छा फिर टमाटर ही दे दो। अरे बाबा तू जा रहे, ये तोतली है, बोल रही तू कमा कर खाओ। गाइस यहाँ पे भैया के साथ स्कैम हो गया भाई। भैया को मतलब कुछ खाने को पहले मिलने वाला था, लेकिन फिर भाई मैडम टमाटर देने वाले थे, लेकिन फिर भाई उसका भाई आया भाई टमाटर भी नहीं मिला है। कमा कर खाओ भाई, कमा कर। यात्रीगण ध्यान दें, आगरमालवा से चलकर सोयत कोटा के रास्ते वृंदावन मथुरा को जाने वाली बैजनाथ एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफार्म 1 पर आने की संभावना है। गाइस इसमें भैया की कोई गलती नहीं थी, भैया तो क्या कुछ ज्यादा ही सीरियस एस्पिरेंट थे। भैया को मतलब रेलवे में भाई जाना ही था जॉब के लिए, लेकिन वो उनको जॉब नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ भाई, भैया का पैशन था तो भैया ने मतलब खुद में ही घर में बना लिया एकदम पूरा प्रॉपर, कि वो सारी कमेंट्री वहां से कर पाए। गाइस खुद सीखो आप इनसे, ये होता है असली पैशन। लो भैया काटो। अब बाल काटना है।
गाइस इसमें भी भैया की कोई गलती नहीं है। आपको मतलब पहले से सब कुछ पूरा क्लियर करना चाहिए ना भाई कि बाल काटने, लेकिन भैया ने काटने को कहा तो भाई वो तो काटने लगेगा ना सीधा। अच्छा और नाखून नहीं काट दिए। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ए, लड़की पे हाथ उठाएगा? गाइस भैया का ईगो हर्ट हो गया था भाई, मतलब मैडम थोड़ा मतलब ज्यादा बोल रहे थे, उनको ऐसा लगा तो कि भाई भैया ने सोच लिया कि भाई सही बात है, लड़की पे डायरेक्ट तो हाथ नहीं उठा पड़ते, चाहे भले ही लड़के बनना पड़े, लेकिन भैया जी एकदम लड़की बन गए, फिर तो हाथ उठा सकते, फिर मारा भाई मैडम को। गाइस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं। गैस इसलिए कहते हैं रील्स बनाने के टाइम दूसरा फोन साइलेंट रखना चाहिए, ताकि क्या ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो। गैस भैया मतलब रेलवे ट्रैक पर अपनी बढ़िया सी रील बना रहे थे, लेकिन उसमें ही भैया की कॉलर ट्यून ऐसी थी कि भाई उनकी रिंगटोन में ऐसा फोन बजा तो भाई उस बंदे को लगा कि भाई ट्रेन आ गई, वो सच में हट गए। फिर भैया ने कॉल पे बात कर ली। भाई तेरे लिए एक बुरी खबर है। अरे बहन अभी मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। अरे सुन तो, बुरी खबर ये है कि पापा ने मुस्कान और तेरी चैट देख ली और अब वो तुझे ढूंढ रहे हैं। चल बहन मैं चलता हूँ, तू अपना ध्यान रखना और मम्मी का भी ध्यान रखना, और पापा से कह देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करें। कितनी बात करेगा, जल्दी चलना, मुझे दूसरी डिलीवरी भी लेना है। वाह गाइस वाह, मतलब कि भाई ये बंदा पहले तो एकदम सो रहा था, फिर भाई कह रहा था कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो, डिस्टर्ब मत करो, मेरे को सोने दो। फिर भाई बात कुछ ज्यादा ही सीरियस थी, तो भाई बंदा एकदम पूरा रेडी हो गया अपना सामान वामान पैक करके। और भाई चार्जर नहीं भूलना है, चार्जर साथ में होना चाहिए, बैग भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन फोन और चार्जर जरूरी है भाई। फिर वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था कि भाई कुछ गलती होगी हो तो माफ कर देना। और भाई मतलब साथ में यमराज साक्षात है उसको लेने के लिए। रुपए के लिए अपने भाई को थप्पड़ मार सकते हो? मेरा भाई तू मेरी जान। 500 तेरे 500 मेरे। गाइस भैया को पहले बॉन्ड पे भरोसा था कि मतलब नहीं, मतलब बॉन्ड बढ़िया है, नहीं कुछ करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन भाई मैडम उनसे ही हाई लेवल के निकले, थोड़े आगे निकले एक स्टेप। तो भाई मैडम ने डील डन कर दी, थप्पड़ भी मार दिया और पैसे भी आधे आधे बांट लिए। इससे दोनों का फायदा हो गया और स्कैम 1000 रुपए देने वालों के साथ हो गया। कैमरामैन के साथ। और देखो आज हम एक गोलगप्पे वाले भैया की मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा खिलाते रहते हैं, इन बेचारों को कोई नहीं खिलाता, तो आज हम इनको गोलगप्पे खिलाएंगे। तो आइए मेरे साथ। भाई आप इतनी मेहनत करते हो तो ये गोलगप्पा आपके लिए। अरे मैडम पहले बोलते तो हाथ धो के बना देता। कोई मेरी मजबूरी में नियति दे दे रहा है। वाह गाइस वाह, मतलब क्या सोच है मैडम की। गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे खिलाएंगे और फिर भी भैया भी सामने से ऊपर से और कह रहे हैं कि भाई पहले ही कह दिया होता तो थोड़ी साफ सफाई रख लेते, फिर बनाते कि भैया को ही खाना है। से बाहर आऊंगा, मेरी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। मेरा एक फूट पड़ा 2.5 लाख का। रहने दे, मैं बाहर ही ना आ रहा, कोई और पटा ले चल। अरे जेलर साहब मेरी सजा और बढ़वाओ, बजट ना है भाई हमारा इतना। वाह भैया जी वाह, मतलब भैया पहले कोई सॉन्ग रिक्रिएट करना ट्राई कर रहे थे कि मतलब सेम डायलॉग सेम लाइन पूरा बोल रहे थे कि भाई, फिर मैडम ने भी भाई सामने वही उसमें उनके हिसाब से लाइन बोल दी। फिर भाई भैया को पता चल गया भाई इतना बजट ना है उनका, तो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई सजा कैंसिल करवाओ उनकी और उनकी सजा बढ़वा दो भाई, जेल थोड़े टाइम और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब का बजट ही नहीं है इतना वो अफोर्ड कर सके। और फिर भाई मैडम को कह रहे हैं कि कोई और ढूंढ ले भाई, इतने में नहीं होने वाला इनका काम। वाह भैया जी वाह। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।